सब लोग। यहाँ पर अभी हम एक हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हेयर स्टाइल जब भी हम शुरू करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहीं से ऐसे ही इन्हीं बालों में शुरू कर देते हैं। आप गौर से देखें कि यहाँ पर एक आपको लहर नज़र आ रही है। जब आप हेयर डू नीचे से सारा करते हुए आएंगे ना, तो ये लहर आपके हेयर स्टाइल को करेगी डिस्टर्ब। ये जो बालों में अजीब से जब बाल बंधे होते हैं तो उनमें ना अजीब अजीब से वेव्स होते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपनी हेयर स्टाइलिंग नीट करनी है तो आपको ये बाल सारे नीट करने होंगे। ये सारे बाल जब तक आप नीट नहीं करेंगे आपकी स्टाइलिंग कभी भी नीट नहीं बनेगी। इनको नीट करने के लिए अगर मिसाल के तौर पे इन बालों पे मैं आयरन कर लेती हूँ कि यार मेरा बाल एक नीट हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं ये बाल बनाऊँ, तो आयरन करने से क्या होगा कि ये बाल स्लीक स्ट्रेट हो जाएगा और इसमें फिर वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा और बाल सीधा सीधा हो जाएगा, फ्लिप होना शुरू हो जाएगा और हाथ में नहीं आएगा। और जब मैं बैककमिंग वगैरह करूँगी तो क्या होगा कि बाल फिर मतलब उस तरह से नहीं मुझे शो करेगा जिस तरह से एक हेयर स्टाइल में होना चाहिए। तो हमेशा जब भी हेयर स्टाइल से पहले अगर आपको बालों को नीट करना है ना, तो आप एक दफ़ा बालों में ब्लो ड्राई करके बालों को नीट कर लें। ब्लो ड्राई से क्या होगा कि ब्लो ड्राई से एक तो वॉल्यूम आ जाएगा, बाल आपका स्मूथ हो जाएगा, टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी स्टाइलिंग करेंगे ना, तो आपका ये जो बेबी फ्लाई हेयर होता है ना, ये आपका नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल शुरू करने से पहले हम इसके बालों को एक स्मूथ ब्लो ड्राई करते हैं। ब्लो ड्राई करने से पहले जो है वो आप अगर प्रोटेक्टिंग के लिए स्टाइलिंग मूस लगा लें, मूस आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इस वक्त जो मैं हेयर मूस यूज़ कर रही हूँ ये पोस्टकॉम प्रोफेशनल का है। पोस्टकॉम प्रोफेशनल की जितनी भी प्रोडक्ट्स अगर आप मेरे चैनल पर देखते हैं तो गूगल से इनकी ऐप को इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, हेयर मूस इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले यहाँ से एक ग्रिप करके इसको शेक करना होता है। शेक इसलिए करना होता है कि मूस जो होता है वो फॉर्मिंग फॉर्म में आपके पास आना चाहिए। अगर आप इसको शेक नहीं करते और डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि वो पानी की सूरत में आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से शेक करने के बाद, मूस को कभी भी ऐसे नहीं निकाला जाता। एक टेक्निकली प्रोडक्ट यूज़ करने का तरीका होता है, या तो आपकी बोतल सीधी हो या आपकी बोतल टोटल आप ऐसे इस स्टाइल में रखें तो आपका हेयर मूस ठीक निकलेगा। अगर आप अपने बालों को यूं करके, यूं टेढ़ा करके हेयर मूस निकालेंगे तो आपको हेयर मूस निकालने का तरीका नहीं आता। आपने शेक करना है, फिर आपने बॉटल को उल्टा करना है, उसके बाद अपने हाथ में आपने ये फोमिंग में इस तरीके से मूस लेना है। ये इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसके बाद आपने ये दोनों हाथों में लिया और आपने अपने बालों में इसको पेनिट्रेट किया। ये इतना, ये बहुत है। आपने इसको अच्छे तरीके से पूरे बालों में लगाया और इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड किया। अब जब ये ब्लेंड होगा तो ये अच्छे तरीके से आपके बालों में लग जाएगा। इसको लगाने के बाद आप इसको करेंगे ब्रश। ब्रश करने से क्या होगा कि ये बाल अच्छे तरीके से मूस में लग जाएंगे। अब इसको ब्रश करते हैं, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। इसको ब्रश करें। अब 2 सेक्शन में हम लोग बालों को डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने ये कोई कंप्लीट ब्लो ड्राई नहीं, आपने मोटे मोटे चंक्स उठाने हैं। मतलब इस पे आपने घंटा नहीं लगाना कि घंटा मैं तो ब्लो ड्राई करती रही। मैं यहाँ पर हम करेंगे पूरे बालों को ब्लो ड्राई। इतने मोटे मोटे सेक्शन निकाल कर ये बाल आप देख सकते हैं इस वक्त कि इसमें एक शाइन आ जाएगी, इसके सारे वेव्स खुल जाएंगे। अब इन बालों पर अगर आप हेयर स्टाइल करेंगे ना तो आपको काम करने में ना खुद मज़ा आएगा कि यार मैंने बाल एक स्मूथ टेक्सचर में जो है वो फ़ाइन कर लिए हैं। अब मेरा बाल बहुत स्मूथ फ़ाइन है, अब मैं जो भी हेयर स्टाइल इस पर बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको कंप्लीट ब्लो ड्राई करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ब्लो ड्राई के बाद क्या लुक है। ब्राइड का भी ऐसे ही करना है। देखिए ये पहली स्टेज हमने क्लीन की बालों की कि हमने बालों को एक स्मूथ टेक्सचर दे दिया। वीडियो ऑन है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका बिफोर लुक था उसमें और इसमें कितना फ़र्क आ गया। सिर्फ आप ये देखें कि जस्ट ब्लो ड्राई किया है, और कितना किया है, कोई ये नहीं कि मैं घंटों से इसको ब्लो ड्राई कर रही थी कि बाल चमक जाए। बालों में इतनी कोई वो नहीं है, एक नॉर्मल सा ब्लो ड्राई आपके बालों की लुक को चेंज कर देता है। अब हेयर स्टाइल का दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, आपकी फ्रंट पार्टिंग आपने डिवाइड करनी है। फ्रंट पार्टिंग एयर टू एयर टेलीकॉम से आपने उसको सेपरेट कर लेना है। फ्रंट की डिसीजन हमने बाद में लेनी है कि फ्रंट पे क्या बनेगा। यहाँ फ्रंट अलग करके इधर हमारा क्राउन एरिया जहाँ पर हम करते हैं बैककॉमिंग, इस बैककॉमिंग पे आके हमारा होता है दुपट्टा सेट। अगर कोई पार्टी मेकअप करवा रहा है या पार्टी की जो है वो कर रहा है स्टाइलिंग, तो भी यहाँ पर आपने बाउंस देना है। उस बाउंस को आप स्मूथली इतना भी दे देना और वो नीट एंड क्लीन हो, तो आपका ये बाउंस ऐसे आ जाए। मतलब अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये इतना आ जाए। इसके बाद नीचे वाले बालों में आप कर्ल्स डाल लें, खुले छोड़ दें। इसके बाद आप जूड़ा बना लें। ऑप्शन आपका, क्लाइंट आपको कहेगा कि वो विश क्या है, वो खुले रखना चाह रहा है, उसके ओकेजन के हिसाब से बाल खुले अच्छे लगेंगे, बंद अच्छे लगेंगे, या वो क्या चाह रहा है। अगर किसी का इतना शॉर्ट बाल है और वो ब्राइड है, तो फिर आपको एक्सटेंशन भी इंक्लूड करनी, अगर तो खुले रखने। बंद रखने हैं तो आपको उसमें एक्सटेंशन वगैरह इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, आपने डोनट लगाया उसी के बाल से उसको कवर कर दिया। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आकर हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी फ्रंट की पार्टिंग करनी है। अच्छा मेरे सर में पेन है, मैं समझी टेलीकॉम। अच्छा यहाँ पर आकर आपने क्या करनी है, हेयर स्टाइल कर रही है ना, उसके साथ दूसरी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी हेल्पर नहीं होनी चाहिए कि ये पकड़ेगी, ये करेगी। हम लोगों ने ये बात की थी। हेयर सेक्शन करके ना फ्रंट के बाल आगे से निकाल देंगे। आपकी सेक्शनिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी मांग टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मांग टेढ़ी हुई या आपकी सेक्शनिंग इक्वल ना हुई तो भी आपका हेयर स्टाइल परफेक्ट नहीं होगा। आपने यहाँ से देखना है कि ये कान की लॉ से अंदर की तरफ से आपने सेक्शनिंग की है। इसको बारीक कंघी की जो टेलीकॉम की जो नोक होती है वहाँ आके आपने इक्वली अपने बालों को डिवाइड करना है कि मैंने पार्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है। आपका जो हेड है उसके बाद आपकी ये पार्टिंग इस तरीके से होनी चाहिए। सही आ रहा है वीडियो में क्लियर? अच्छा यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, ये फ्रंट का सेक्शन आपने कर लेना है कैचर। दोनों साइड से आपने बराबर कैचर करके बालों को फ्रंट पे होल्ड दे देना है। ये बाल आपका पीछे के बाल से आपको डिस्टर्ब ना करें। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से हम पार्टिंग करेंगे और उसको अलग करेंगे। ठीक है, ये हमारा एयर टू एयर सेक्शन फ्रंट का हमने सेपरेट कर लिया। अब बारी आ जाती है हमारी इस एरिया की जहाँ हमारा होना है दुपट्टा सेट। अब यहाँ पर जो हमारी बैककॉमिंग है ना, वो मैटर करती है हाइट कितनी चाहिए क्लाइंट को। किसी का फेस बहुत छोटा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा हाइट दें, किसी का फेस बहुत लंबा है तो आप उसको बैठी हुई हाइट दें, किसी का चेहरा राउंड है तो आप उसको तमाम ऑल बैक हाइट दें। अब यहाँ पर हमारी जो सेक्शनिंग है ना हाइट की, वो हमें एक बॉक्स, सबसे पहले एक बॉक्स निकालना होता है जो हमारी बैककॉमिंग के लिए हमारे लिए एक हेल्पफुल साबित होता है कि ये बॉक्स निकलेगा तो इसके अंदर हमने हाइट देनी। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा ये जो हाइट हम दे रहे होते हैं ना, इसके अंदर जो हमारा हेयर स्प्रे यूज़ होता है ना, वो हमारा होल्डिंग स्प्रे होता है। होल्डिंग स्प्रे इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो बैककॉम होता है, यहाँ पर हमारी होल्ड चाहिए हमें। यहाँ पर हमें इतनी होल्ड चाहिए कि हमारा जितना दुपट्टे का वेट है ना, वो हमारी बैककॉमिंग का दबे ना। मतलब अगर आपने लाइट सी की, ऐसे उल्टी सीधी की और घुमा फिरा के उसको बना तो दिया, लेकिन अंदर क्या किया वो नहीं पता, तो वो क्या होगा, जब आप दुपट्टे का वेट रखेंगे तो वो बैठ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप लोग पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको हेयर स्टाइल बनाना आना चाहिए। मतलब ये ना हो कि यहाँ से ये रख दिया, वहाँ से वो रख दिया। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आपके पास। आपने इस तरीके से एक बॉक्स निकालना है। एक मिनट, ये वाला पंखा बंद करो। वो मैं कुछ नहीं कर सकती।
एक पतला सा सेक्शन लेंगे, बालों को अलग करेंगे। ये देख लें कितना बारीक सेक्शन है, सी थ्रू। अब आपने इसको एंडिंग से पकड़ना है। बैककॉमिंग करने का तरीका ये है कि आपने होल्ड कर लिया एंडिंग से, हल्के हाथों से पकड़ा, टेलकॉम ली, ऊपर से लेके नीचे तक ले शीशे वाली साइड से सारी साइड पर हो जाए यूं। फिर बैककॉमिंग के लिए कंघी ली, यूं। अब मैं सिर्फ इसको फोकस करूं, ये करके आपने पूरी जो लाइन थी उसको छोड़ा। इसके बाद आपने, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ये भी पोस्टकॉम का है, ये भी आपको उनकी ऐप से मिल जाएगा। यहाँ पर आपने इसको इस पूरे 1 फुट के फासले से स्प्रे करना, यूं स्प्रे नहीं करना। अगर आपने यूं स्प्रे किया, आपने सारा स्प्रे इसके अंदर निचोड़ दिया, अब वो सूखेगा नहीं। वो सूखेगा नहीं तो वो अपना काम नहीं करेगा। जब तक हेयर स्प्रे सूखेगा नहीं, वो होल्ड नहीं करेगा। आपको प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करना सही तरीके से नहीं आता तो आप प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। आपके और आपके बालों में और आपके स्प्रे में 1 फुट का फासला होना चाहिए। उतनी दूर से आपने हल्के हाथों से जस्ट स्प्रे छोड़ दिया। दोबारा से आपने एक पतला सा स्ट्रेंथ लिया, बालों को अलग किया, सेम आपने ऊपर से पकड़ा, नीचे की तरफ गिराया। उसके बाद आपने दोबारा से इसको हल्का सा स्प्रे किया, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत दूर से। ये अपना काम कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने भर भर के स्प्रे नहीं करना, आपने जस्ट 1 फीट के फासले से स्प्रे करना है। फिर आपने एक सेक्शन लिया, बालों को अलग किया, उसको होल्ड किया, उसको आपने बैक कॉम्ब किया। यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है हेयर स्टाइल कैसे बनता है? छोड़ दिया। जितनी देर में आप सारे सेक्शन को करेंगे, आपका ये स्प्रे होल्ड हो जाएगा, उतनी देर में आपका ये स्प्रे सूख जाएगा। और जब स्प्रे सूख जाएगा, आपको इतनी अच्छी हाइट और इतनी फिनिशिंग वाली हाइट मिलेगी कि आप सोच सकते हैं कि आपका हेयर स्टाइल कितना नीट एंड क्लीन बना है। क्योंकि पहले सेक्शन करके आप लोग क्या कर चुके हैं, आप अपने बालों को नीट कर चुके हैं। दूसरे सेक्शन में आपने क्या किया, आपने पार्टिंग नीट एंड क्लीन की है। तीसरे सेक्शन में आपने क्या किया, आपको जहां होल्डिंग चाहिए वहां आपने अच्छे से लाइट से, अब बैककॉम्बिंग भी मैं कोई बहुत गुच्छा नहीं बना रही, आप लोग देख रहे हैं मेरी बात को, कि मैं बैककॉम्बिंग भी एक स्ट्रेंथ में कंघी, इस तरह की बैककॉम्बिंग की हुई होगी ना तो वो खुलेगी भी बड़ी आसानी से। अगर आप यूं 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 करके बहुत फास्ट वाले बैककॉम्बिंग करते हैं ना तो वो खुलती नहीं, वो इस खुलने में भी उतना ही मसला करती है। बालों को पकड़ा, बालों को होल्ड किया, बालों को हल्के हाथों से बैक कॉम्ब किया। अब जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, मेरी बैक कॉम्बिंग नीचे जा रही है, मैं सारे बाल नहीं ले रही। ये छोटे छोटे से टिप्स पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जब मैंने स्टार्ट में पहली लेयर ली थी, मैंने पूरी स्ट्रेंथ को बैक कॉम्ब किया था। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, मेरी बैक कॉम्ब जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और मुझे वॉल्यूम आगे क्रिएट करना है। मतलब मेरा वॉल्यूम यहाँ आना चाहिए, यहाँ खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से इसको, बहुत अच्छा सा, मतलब आपने नीचे नीचे कि ये हिस्सा खाली ना हो, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आ चुका है, अब नीचे का वॉल्यूम खाली ना हो। और इस बाल को आप साथ साथ फाइन करते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं कि जब स्प्रे सूखे। अब ये अगर मेरी लास्ट लट है तो मैंने इसको यूं आगे रखना है, ये कैचर 2 मिनट ऐसे करना, यूं आगे रखना है, यूं पकड़ के इसको मैंने इस तरफ रख के और फिर यहाँ बैक कॉम्ब देना है कि ये हिस्सा मेरा खाली नहीं होना चाहिए। पाँव रगड़ के भी कहीं जाओगे ना, कोई नहीं बताएगा ये टिप्स। यहाँ आकर आपकी बैक कॉम्बिंग आपने फाइन करनी है। समझ आ गई? अब अभी मैंने इसको बंद नहीं करना, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी मैंने देखना है कि मैंने कितना वॉल्यूम इन साइडों पे क्रिएट करना है। मैंने कोई पेन नहीं लगानी, इसको ऐसे ही होल्ड किया हुआ है अभी कि मैं इसको सेटिंग दूंगी, इसको देखूंगी कि ये कितना जा रहा है, कितनी बैककॉम्बिंग आ रही है। अब मेरे पास ये है साइड्स,
ठीक है। अब मैंने इस साइड का ये जो बॉक्स बन रहा है, कैसी है तबीयत, ठीक है आपकी? दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, ये आपको बॉक्स स्लांट दिख रहा है, एक स्क्वायर बॉक्स। इसको बैककॉमिंग करने का तरीका ये होता है, ये मैं आज से 20 साल पहले वाली क्लास आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आज से 20 साल पहले सीखा था। आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग को कोई नहीं बताएगा, आप जितने लाखों दे दें आपको नहीं बताएगा कि हमेशा स्लांट नहीं, इधर कोई लड़की ना, हमेशा स्लांट बॉक्स में। ये बहुत मेन टिप है हेयर स्टाइल की कि ऐसे बैककॉम नहीं करना, क्योंकि अब ये वाला बाल हमें यूं करना है। अगर हम इसको ऐसे बैककॉम करेंगे तो ये यूं गिर जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये स्लांट अगर यूं बैककॉम आएगा तो ये यूं जाएगा। समझ आ रही है बात? कटिंग में भी एंगल्स होते हैं। अब आपने ये बॉक्स, आपको पता है कि मेरा इतना बाल मैंने बैककॉम किया है। सबसे ज़्यादा लड़कियां अटकती हैं, हमसे बैककॉमिंग नहीं होती, हम बैककॉमिंग करते हैं, फिनिशिंग नहीं आती। आज तुम लोग देखो कि कैसे फिनिशिंग आती है। यहाँ से आपने बाल लिया स्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने उसी तरीके से इसको बैककॉम किया, जिस तरीके से आपने पहली लट को बैककॉम किया था। कोशिश करनी है कि आपकी बैककॉमिंग भी बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपके वॉल्यूम को डिस्टर्ब ना करे। 1 फीट के फासले से आपने किया स्प्रे, कितना लाइट स्प्रे, और स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूरी है। आप अगर बैककॉमिंग में स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी बैककॉमिंग नहीं होगी सही, होल्ड नहीं होगी। इसके बाद दूसरी लाइन ली, इसको लिया, दूसरी लाइन लेके इसको भी। अभी आपने अपनी बैककॉमिंग में किसी तरह की कोई पिन नहीं लगानी कि अब मैंने पिन लगा दी, इधर से दब रहा है उधर, बहुत गंदा हेयर स्टाइल, मतलब हर लिहाज से गंदा। इसको आपने स्प्रे किया, अब आपके पास ये लास्ट लट है। अब लास्ट लट को आपने पकड़ा आगे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ करके आपने इसको हल्का सा बैककॉम दिया नीचे नीचे। लास्ट लट में आपने पूरी बैककॉमिंग नहीं करनी, ये याद रखना है। उसका वॉल्यूम जस्ट नीचे नीचे आना चाहिए। उसको किया आपने स्प्रे, इसको भी आपने आगे की तरफ छोड़ा, छोड़ दो बात, छोड़ दिया। अभी कुछ नहीं किया हमने, जो हमने इससे पहले बैककॉमिंग की, जो इसके बाद बैककॉमिंग की, हमने सारी बैककॉमिंग को एक रफली स्टाइल में छोड़ दिया है कि यार ये सारी बैककॉमिंग हमने कर ली। एग्जैक्टली सेम यही पोर्शन हमने वहाँ करना है। वीडियो स्टॉप। अब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, आपने तमाम जितनी बैककॉमिंग आपने की है ना, उसको अंदर डालते हुए आपने अपने हाथों को लाइट कॉम करते हुए इन बालों को फाइन करना। अभी आपने सेटिंग बनानी है बैककॉमिंग की कि मैंने क्या बैककॉमिंग की है, मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे कहाँ से उठाना है, कहाँ से बिठाना है, किधर वॉल्यूम नहीं आ रहा, किधर सही से आ रहा है। इस स्टेज पे आके इन बालों पे हमने करना है शाइन स्प्रे। इस पे हमने कोई वो वाला स्प्रे नहीं करना जो बहुत ज़्यादा होल्डिंग हो। कोई वो शाइन स्प्रे क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि आपने ये बाल सारे जो आपके फ्लाइंग हेयर्स हैं वो उठाने। काउंटर पे शाइन स्प्रे, शीन मेरे पास शीन स्प्रे है, ये शाइनिंग के लिए होता है बालों में, और ये भी पोस्टकॉम का। स्टाइलिंग की जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो पोस्टकॉम की हैं। आप चाहें तो उनकी ऐप से उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस वगैरह आपको वहीं मालूम हो जाएंगे। सर सीधा रखना। सबसे पहले अभी भी सेटिंग नहीं की, आपने वही फार्मूला अपनाना है कि 1 फीट के फासले से आपने स्प्रे करना है। आपने बिल्कुल करीब से स्प्रे नहीं करना, मेक श्योर करना है कि आपने तमाम बालों पर स्प्रे कर लिए। उसके बाद कॉम से बालों को बिठाना है कि आपका कोई फ्लाइंग हेयर्स कहीं से भी आपको उड़ता पड़ता ना दिखे, कि बाद में आपको हो कि मैं बैककॉमिंग सेट करने के बाद जो है वो मैं स्प्रे करके उसको फाइन कर दूँगी। नहीं, आपने जो काम करना है वो पहले से ही करना है। अब यहाँ पर आके आपने अपनी बैककॉमिंग को एक लुक देनी है कि आपकी, पहले आपने हाथों से उसको सेट करना है कि आपकी बैककॉमिंग कैसी दिखेगी, कितना उसमें वॉल्यूम आएगा, कितना उसके अंदर क्रिएटर आएगा, कितना उसके अंदर आपको बाउंस चाहिए। इसी बैककॉमिंग के ऊपर आपका जो दुपट्टा है वो सेट होना है। अब बहुत ज़्यादा अगर आपको यहाँ पर हाइट करनी है
तो आप टेलकॉम की मदद से इसको उठाएंगे और इसकी सेटिंग करेंगे, फेस के हिसाब से इसको चेक करेंगे कि आपका राउंड बराबर आना चाहिए। सबसे पहले आपने उसको बार बार कंघी से देखना है, शीशे से सामने देखना है कि आपका राउंड बराबर आना चाहिए। 2 पिन्स की बैककॉम्बिंग के अंदर फुल 6 से ज़्यादा अगर कोई पिन्स यूज़ करता है तो इसका मतलब है कि उसको हेयर स्टाइलिंग नहीं आती, वो पिन्स की मदद से अपने ऐप छुपा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है, प्रेसिंग करनी है, देखना है, पहले पिन नहीं लगानी, पहले अपने सामने से उसको चेक करना है, यहाँ हाथ को बिठाना है, क्लोजअप करना है यहाँ से, और अपनी 2 उंगलियों के बीच में आपने पिन का इस्तेमाल करना है। पिन खोलने के लिए आप चेयर का इस्तेमाल करेंगे और ये 2 उंगलियों के बीच में आपने दबा के पिन को होल्ड करना है। आपकी पिन आपकी स्किन के साथ लगनी चाहिए, आपकी पिन बालों को उठी भी ना लगे, उठे ना आपका बाल। आपकी पिन को आपने जब एक पिन लगा दी है, उसके सामने अपोजिट साइड पर आपने दूसरी पिन लगानी है। एक पिन के ऊपर दूसरी पिन को होल्ड करना है और उसके बाद उसमें करना है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे क्या करेगा, आपकी पिन को लॉक करेगा। अब ये नॉर्मल सा स्प्रे मार्केट में हर जगह मिल जाता है, ये भी इनविजिबल होल्ड है। यहाँ पर आके आपने इसको स्प्रे कर दिया, यहाँ आकर आपका ये काम हो गया कि आपने एक सेंटर सेट करके इसको होल्ड कर दिया। अब आपकी साइड, एक साइड को आप पहले अच्छे से करेंगे सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ये चीज़ बिठाई और इसके ऊपर करते हुए आपने इस साइड को सेट किया। मतलब आपकी फिनिशिंग इतनी हो कि आपको ना पता चले कि बाल कहाँ से उठाया गया था, कहाँ बिठाया गया था, या आपकी बैककॉम्बिंग मतलब गंदी मंदी ना लगे। आप यहाँ से ज्वाइनिंग देखें बैककॉम्बिंग की, कि आपको दिखेगा कि यार ये पता ही नहीं चल रहा कि बैककॉम्बिंग 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में की। यहाँ पर आके आपकी होल्डिंग, यहाँ आपने पिन रखी, पिन के लिए 2 उंगलियाँ रखी और आपने छोटी पिन ली, टेलकॉम निकालो मेरे सर में से, और यहाँ आके आपने इसको, मेरे हाथ जो है ना स्प्रे से हुए में चिकने, छोटी पिन ली, वो शाइन स्प्रे मेरे हाथों में, यहाँ पर आके आपने इसको पूरा होल्ड दिया, होल्ड दिया। अभी तक मैं 3 पिन लगा चुकी हूँ और इसको आपने किया स्प्रे। आपकी 3 पिन्स जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं इतनी बैककॉम्बिंग पे। अब यहाँ एक पिन आएगी, टोटल 4 पिन। इससे ज़्यादा हेयर पिन नहीं लगेंगी आपकी बैककॉम्बिंग में। इससे ज़्यादा हेयर पिन, हमारी टीचर्स हमें कहती थी कि अगर आपने हेयर स्टाइल में पिनें भरी हुई हैं या पिनें घुसाई हुई हैं तो आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है। और हम उसकी बात को अपने दिमाग में इतना बिठा लेते थे कि हम उसको मजाक नहीं समझते थे कि टीचर अगर कह रही है तो क्यों कह रही है। उसके बाद आपने इधर से भी अपनी बैककॉम्बिंग को फाइन करना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नीट तरीके से फाइन करके आपने यहाँ पर भी एक होल्ड दे के बिल्कुल फाइन। आपका हेयर स्टाइल इतना फाइन होना चाहिए कि आपको पता चले कि आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया है, या आपका हेयर स्टाइल इतना नीट एंड क्लीन हो कि अगले बंदे को ये समझ में ना आए कि यार ये इतना सफाई से कैसे बना हुआ है। यहाँ पर आके आपने क्या किया, आपने एक पिन और लगाई जस्ट फॉर होल्डिंग लास्ट लट हमारी, और इसके बाद आपने इसको कर दिया हेयर स्प्रे। अब हमारे बाल बच गए नीचे के। आज का जो मकसद था ना आप लोगों को बताने का, वो ये था कि आपको पता चले कि हेयर स्टाइल बनाने की बेसिक रूल्स क्या है। हेयर स्टाइल हवा में नहीं बनता। अभी हमारा फ्रंट बाकी है, फ्रंट के साथ साथ अभी हमारा जो है वो बैक बाकी है। आज मैंने आपको जो हेयर स्टाइल में बेसिक बताना था तो वो बिजली के बगैर हम लोग कर्ल्स कैसे कर सकते हैं।